मेरे पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, घर का कोई भी काम नहीं करते थे हम। यहाँ तक कि चाय भी नहीं बनाते थे, हमेशा सारा काम वही करते थे, सिर्फ हम पढ़ते ही रहते थे। कभी-कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, इतना मेहनत करते हैं फिर भी कुछ मार्क्स से मेरा मेरिट नहीं बना था 2 बार। सेल्फ स्टडी ही करते थे, थोड़ा-सा यूट्यूब पे एडिटोरिया है उनका उसका टेस्ट देखते थे, परवीन सर हैं, तो उनसे पढ़ते थे। एक कोटलिया जीएस है, तो उस सर से भी पढ़ते थे, प्रदीप सर नाम है उनका। होता ये है कि बुक से पढ़ने के बाद आदमी इरिटेट हो जाता है, ज़्यादा पढ़िएगा तो सुबह के टाइम में बुक से पढ़ते थे और शाम के टाइम में थोड़ा सा वीडियो देखने पे रिलैक्स लगता था। मेरा खेल बैकग्राउंड रहा तो इजी ही लगता था, लेकिन इस बार ज़्यादा जो बैठ के पढ़ते रहते थे तो वेट बहुत बढ़ गया था, तो लग रहा था कि इस बार नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। इस वक्त मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत बेलव पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बातचीत करने पहुँचे हैं अंकिता कुमारी से। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अंकिता कुमारी है कौन। ये हैं सचिदानंद यादव व हीरा देवी की सुपुत्री और ये दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल होकर अपने क्षेत्र का मान बढ़ाई है। इसी सिलसिले में हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। और अब मैं आपको अंकिता के बारे में और भी जानकारी दे दूं कि इनकी शादी करीब 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है और इनके हस्बैंड का नाम मुकेश कुमार है। मुंगेर के बांक गांव में शादी हुई है, लेकिन शादी के बाद भी इन्होंने पढ़ाई जारी रखी और अब आकर दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल हो पाई। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने जो परीक्षा दिए हैं और बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि अक्सर किसी लड़की की जब शादी हो जाती है तो पढ़ाई का जो सिलसिला होता है कहीं ना कहीं वो दब जाता है। आपके केस में क्या हुआ कि जब आपकी शादी हुई तो पढ़ाई में कोई प्रेशर आपके फैमिली से? नहीं, जब मेरा 17 टाइम में रिजल्ट हुआ था उस बार भी मेरा मेरिट नहीं बना था, तो शुरू में लगता था कि थोड़ा सा कम सपोर्ट मिलता था कि हाँ पढ़ने में, घर का काम भी देखना पड़ता था। उसके बाद जब घर के सब आदमी देखने लगे कि बहुत लगन है, बहुत मेहनत करती है, तो सब सपोर्ट करने लगा। घर का कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ाई, हमेशा पढ़ते ही रहते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर। उसके बाद हर एक समय पढ़ाई ही होती थी मेरी। मायके में एक तो बेटी को भी ये काम करना ही पड़ता है, घरेलू काम जो होता है। ससुराल में भी आपको जाकर काम करना पड़ा, लेकिन आपकी पढ़ाई को देखकर, आपके लगन को देखकर, जॉब पाने की ललक को देखकर आपके जो ससुराल वाले हैं पढ़ाई को लेकर आपको प्रेरित करते आए हैं। मेरे पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, घर का कोई भी काम नहीं करते थे हम। यहाँ तक कि चाय भी नहीं बनाते थे, हमेशा सारा काम वही करते थे, सिर्फ हम पढ़ते ही रहते थे। सिर्फ लगता है कि हम मैरिड हैं तो किचन भी संभालना पड़ता होगा, लेकिन हमको लगता है कि दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा ही हम स्टडी को टाइम देते थे। जी, अब आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे, चूँकि बचपन से पढ़ती आई हैं और लगातार दरोगा एक कहीं न कहीं टफ़ जॉब है, उसमें भी ओबीसी को लेकर, क्योंकि यादव कास्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारी सिचुएशन में कम सीट होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें कम सीट में आप अपना स्थान जो है पा चुकी हैं। कितने मेहनत करते आए हैं? प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सबसे पहले आप बताइए। मेहनत तो करना ही पड़ता है, बहुत आदमी को पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। ये मेरा थर्ड चांस था, तो मेहनत तो 3 साल से पढ़ रहे थे, तो मेहनत तो बहुत करना पड़ा। कभी-कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, इतना मेहनत करते हैं फिर भी कुछ मार्क्स से मेरा मेरिट नहीं बना था 2 बार। तो मेहनत तो करना ही पड़ता है, बिना मेहनत का तो सफलता नहीं मिलता है, मेहनत तो करना ही पड़ता है। आपकी शुरुआत की जो पढ़ाई हुई है, वो कहाँ से हुई है? मेरे गाँव से ही हुई, मेरे गाँव के स्कूल से ही हम मैट्रिक किए हुए हैं। उसके बाद मधेपुरा पार्वती साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं, वहीं से +2 भी किए हैं। और सेल्फ स्टडी ही करते थे, थोड़ा सा यूट्यूब पे एडिटोरिया है उनका उसका टेस्ट देखते थे। उसके बाद वही परवीन सर है, तो उनसे पढ़ते थे। उसके बाद एक कोटलिया जीएस है, तो उस सर से भी पढ़ते थे, प्रदीप सर नाम है उनका, उस सर से भी पढ़ते थे। उसके बाद सेल्फ स्टडी ही हम ज़्यादातर करते थे। यानी यूट्यूब का सहारा इस लॉकडाउन में एजुकेशन सेंटर, शिक्षण संस्थान कहीं न कहीं पूरी तरह से बंद है, लेकिन आपने यूट्यूब का सहारा लेकर भी जो है इस परीक्षा में सफल हुई है। होता ये है कि बुक से पढ़ने के बाद आदमी इरिटेट हो जाता है, ज़्यादा पढ़िएगा तो सुबह के टाइम में बुक से पढ़ते थे और शाम के टाइम में थोड़ा सा वीडियो देखने पे रिलैक्स लगता था, नहीं तो हमेशा हमेशा बुक से पढ़ने से इरिटेशन भी होता है। तो दोनों चीज़ से पढ़ते थे, बुक से भी, यूट्यूब से भी। तीसरी बार में आपको सफलता मिली है। तो जिस तरह पिछले साल की अगर बात करें तो अगर आप पेपर दी हुई होंगी, एग्ज़ाम दी हुई होंगी, तो उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो इरिटेशन ज़रूर लग रहा होगा। लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, सबको लगता था पहली बार में ही सफल हो गई, मेरा पता नहीं क्यों इतना टाइम। लेकिन एक्सआई में 126 सीट था और उसमें भी ओबीसी गर्ल का मात्र 6 सीट था, तो लग रहा था कि इतना कम सीट पे रिजल्ट लिए हैं। वो भी 1 साल ही मेरा स्टडी को हुआ है,
तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा था कि हाँ इस बार हो जाएगा। और इस बार इतना मार्क भी आने लगा था, टेस्ट लगाते थे ऑनलाइन तो हर एक जगह टॉप 10 में रहते थे, तो लगता था कि इस बार हो जाएगा। तो लड़की को अक्सर जो फिजिकल होता है, फिजिकल दौड़ लगाती हैं या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई अगर दौड़ वगैरह हो तो उसमें कहीं ना कहीं लड़की को डर ऐसा महसूस होता है कि कहीं दौड़ में हम निकल पाएंगे या नहीं। आपका कैसा रहा सिचुएशन उस मेरा खेल बैकग्राउंड रहा तो इजी ही लगता था, लेकिन इस बार ज़्यादा जो बैठ के पढ़ते रहते थे तो वेट बहुत बढ़ गया था, तो लग रहा था कि इस बार नहीं होगा। और इस बार दौड़ने गए थे ग्राउंड में, मुंगेर ग्राउंड में ही दौड़े हैं, तो लग रहा था टाइम भी बहुत लग जाता था, तो लगता था इस बार नहीं होगा। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इस बार, सबसे ज़्यादा मेहनत इस बार हमको फिजिकल में करना पड़ा, क्योंकि वेट बढ़ गया था, तो दौड़ में कम वेट बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप जो सफल हुई हैं और सिलेक्शन भी हो चुका है, कोई लेटर वगैरह आया है अभी तक? हाँ, सिलेक्शन लेटर आ चुका है। तो कब जा रही हैं आप अपना ड्यूटी ज्वाइन करने? अभी तो डीजीपी ऑफिस जाना है पटना में, वहीं बुलाया है, वहाँ पे फिर से ज्वाइनिंग लेटर देगा। तो 1 से 20 तक का टाइम दिया है, तो किसी दिन जाएंगे। शुरू में तो भीड़ रहेगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए सोचें कि देखते हैं किस दिन जाते हैं। तो आप जो सफल हुई हैं इनका श्रेय आप किनको किनको देना चाहेंगे? सभी को देना चाहेंगे, मेरे मम्मी पापा हुए, मेरे हस्बैंड हुए, चाहे मेरी सिस्टर हुई। मेरी सिस्टर भी भले ही छोटी थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा होता है ना कि कुछ में लगता था कि डिमोटिवेट होते थे, तो उससे हमेशा बात करते थे, तो हमेशा मोटिवेट करते रहती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमेशा। यही करेंगे, हाँ, सिर्फ सफलता का एक ही राज है, हार्ड वर्क। जितना सारा हार्ड वर्क कर सकते हैं कीजिए, और कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लगता है कि कोई शॉर्टकट है जिसकी राह पे चलेंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना हार्ड वर्क कीजिएगा एक न एक दिन जरूर सफल होइएगा। जो भी आपको अभी देख रहे होंगे तो वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल के बारे में उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा बहुत गाइड कर दे, तो ताकि वो जो अभी फिलहाल दरोगा में कहीं ना कहीं दौड़ को लेकर एक बड़ी परेशानी होती है लड़कियों के लिए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मेंस के बाद ही दौड़ का तैयारी करते थे, मेंस के बाद एग्जाम देने के बाद आई तो लग रहा था कि हाँ रिजल्ट हो जाएगा, तो हमको लगता है ईजी ही है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर, तो अगर करेगी मेहनत तो हो जाता है। 3-4 महीना बहुत इनफ रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अंकिता की बात करें तो ये दरोगा में सफल हो चुके हैं और डीजीपी ऑफिस बहुत जल्द जा रही हैं ज्वाइनिंग करने। अभी फ़िलहाल सिलेक्शन लेटर आ चुका है, पटना जाएंगी और ज्वाइनिंग लेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मधेपुरा ज़िला के बेलो पंचायत में एक दरोगा अफ़सर, एक लड़की अफ़सर बनती है तो कहीं न कहीं क्षेत्र के वासियों का जो है मान वो ऊपर हो जाता है। अंकिता से बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से हमने सफल हुआ, किस तरह से हमने मेहनत किया, इनके माता-पिता कितनी मदद किए और ख़ास करके ससुराल वाले। क्योंकि शादी के बाद लड़की को पढ़ाई-लिखाई से कहीं न कहीं नाता जो है धीरे-धीरे दूर कर दिया जाता है उनको पढ़ाई से, लेकिन इनके फैमिली वाले इनको पूरी तरह से सपोर्ट करते आए हैं और अब जाकर ये सफल हुई हैं और दरोगा बन गई हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें।